Hello students, in today's class we will be reading about RBSc Sunboard chapter Economics and Economy. The chapter start with what are different human activities. जो भी काम इंसान करता है उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. Those activities which can be measured in money, कि भाई 10 रुपए का काम है, 100 रुपए का काम है, 10,000 का काम है, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं जिस काम के बदले में पैसा मिल रहा है, तभी हम मेजर कर पा रहे हैं पैसे में कि एक मजदूर को दिन भर में 500 रुपए मिलते हैं, तो ये उसकी मजदूरी होगी. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक दीवार बनानी है जिसमें एक दिन में वो मजदूर बना देता है, 500 रुपए मिलते हैं, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी. पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनको हम मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते. मम्मी खाना बनानी है, अब उसका आप मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते. वो मम्मी ने 20 रुपए का खाना बनाया, 100 रुपए का खाना बनाया, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरली हम क्लासिफाई करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज को. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैन बी प्रोडक्शन, चीजें बनाना, कंजप्शन टू सेटिस्फाई नीड्स, कंजप्शन, एक्सचेंज, खरीदना बेचना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह. इनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इज the study of all the economic activities. The science that deal with the study of economic activities is known as economics. Now factors of production. ये CBSE में 9th क्लास चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में भी पढ़ा था. The various factors of production. First factor is land, जिसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ गए. लैंड के बदले में जो मिलने वाला पैसा है, जो भी मनी है, दैट इज नोन एज रेंट. सेकंड इज लेबर. लेबर के बदले में वेजेस, पैसा जो मिलता है. कैपिटल, इसके बदले मिलने वाला इंटरेस्ट. और ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, that is profit. The entrepreneur can also be called organizer. Entrepreneur यानी जो बिजनेस का ओनर है, एक तरह से कि उसका ही काम है ये सारी चीजें अरेंज करना. ये सारी चीजें अरेंज कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर, जो कि ओनर है. तो एंटरप्रेन्योर जो उसको जो पैसा मिलेगा उसे हम प्रॉफिट कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है. अ सिस्टम इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. नाउ देयर कैन बी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक वर्क ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लेबर. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक पूरा सिस्टम है, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. पहली इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट. टू अंडरस्टैंड इट इज वेरी सिंपल. एक वो जो सारी चीजें इंडिविजुअल के पास हो. फैक्ट्री किसकी है? प्राइवेट. हॉस्पिटल किसका? प्राइवेट. स्कूल प्राइवेट. हर चीज प्राइवेट सेक्टर में. दैट मींस इंडिविजुअल इज ओनिंग ऑल द लाइक रिसोर्सेज या मींस ऑफ प्रोडक्शन, सारी चीजें. वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. दूसरी हो गई सोशलिस्ट. सोशलिस्ट इकोनॉमी वेयर द सोसाइटी ओवरऑल ओन द थिंग्स, यानी ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के पास हो, उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं. एंड थर्ड इज जो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स में प्राइवेट भी है, पब्लिक सेक्टर में. गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं. गवर्नमेंट की सपोज स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं. गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, बसेस वगैरह.
तो वो वाली इकोनॉमी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, जब पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बोथ आर रनिंग। तो ये तीन तरह की इकोनॉमीज होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब तीनों के अपने प्रॉफिट एंड अपने लॉसेस हैं। नाउ कमिंग टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चालू हुई 1750s में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा पॉपुलर हुई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर मेरिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो पहला इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई अगर आपको प्रॉफिट आपको मिल रहा है, एक इंडिविजुअल ओनर है फैक्ट्री का, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के मोटिव। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मस्ट है। प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो अगली बार और खरीदेगा। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंज्यूमर इज द किंग। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्स है उनका बहुत प्रॉपर तरीके से यूज होता है। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, कोई चीजें वेस्ट नहीं होगी क्योंकि प्रॉफिट एम है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जल्दी से बढ़ेगी आगे। बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो चीजें ज्यादा अच्छी तरह से बनेगी, कम रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी वेजेस बढ़ेंगे, तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट। रिसर्च वर्क बढ़ेगा क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी आप एक एग्जांपल ले लें, कोई चीज है जो सिंपल एक कार है, अगर वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कार बिके तो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो, ज्यादा अच्छी टेक्निक हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो, इसके ऊपर वो कंटिन्यूस रिसर्च करेंगे ताकि बेटर चीज बने, ताकि वो कार मैन्युफैक्चरर की चीजें ज्यादा बिकेगी। नेक्स्ट, अगर डीमेरिट्स की बात करें, इनकम और प्रॉपर्टी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। कुछ लोग अल्ट्रा रिच हैं जिनके पास बहुत कुछ है, ज्यादातर कैपिटलिस्ट जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास बहुत पैसा है, पर जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगी। रीजनल इनइक्वालिटी का एक, हमारे इंडिया की अगर बात करें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ हैं? दिल्ली के आसपास, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये एरियाज हैं जहां पर हर जना इंडस्ट्री लगाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है। बाकी जगह वेस्टर्न राजस्थान में नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर रिसोर्स है। तो रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी रहती है, कभी प्रॉफिट लॉस, तो वो एक इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। राइज ऑफ मोनोपोली, हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि बाकी सबको वो इरेडिकेट कर दे, खत्म कर दे, ताकि वो अकेला मार्केट में प्लेयर बन के रहे, तो सारा प्रॉफिट उसके पास रहेगा। तो मोनोपोली का मतलब और कोई कंपटीशन में रहे नहीं, तो ये वो चाहेंगे। देन डाउनफॉल ऑफ मॉरल वैल्यूज, गलत तरीके से मार्केटिंग वगैरह ये सब करना, अनएथिकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड रहती है। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स, लेनिन के आइडियाज, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद इस टाइप की आइडियोलॉजी काफी पॉपुलर हुई थी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है शुड बी ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, गवर्नमेंट ओन करे। पहला, कलेक्टिव ओनरशिप की बात आती है इसमें। कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। जैसे अगर आप इमेजिन करें कि सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को बैन कर दे गवर्नमेंट, सिर्फ राजस्थान रोडवेज जो गवर्नमेंट की बसेस है सिर्फ वही होगी, अब कंज्यूमर के पास क्या चॉइस है? आपको जाना है बस स्टैंड, उसी बस में बैठना है। प्राइवेट इतनी सारी एक आपको नहीं, साहब मुझे एसी बस में बैठना है, मुझे वॉल्वो में बैठना है, जनरल नॉर्मल बस में बैठना है, चॉइस ही चॉइस है। पर सिर्फ राजस्थान रोडवेज हो तो आपके पास चॉइस और कोई नहीं है, जैसा कि ये बस ये है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके पास खूब चॉइस है। मुझे आज मोबाइल कंपनी में भाई ये पसंद नहीं तो वो ले लो, वो नहीं तो वो ले लो,
चॉइस बहुत है। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, हर 5 ईयर प्लान वगैरह भारत सरकार या जो भी, जो अगर दूसरे कंट्री की बात करें तो वहां की एक सरकार जो है एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करती है जिसके हिसाब से काम होता है। सोशल वेलफेयर मेन मोटिव है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपए में कोरोना की जांच होती है, प्राइवेट वाले कभी नहीं कर सकते। अब 10 रुपए में कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं है, एक वो टोकन टाइप दे रही है गवर्नमेंट। तो ये क्या हो रहा है कि सोशल या पब्लिक वेलफेयर उसका मेन एम है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हर जने को मिलेगा। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ना तो कोई ज्यादा ना कम, सबको बराबर। प्लान्ड इकोनॉमी है, एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी ऐसा कोई क्लासेस बनी नहीं कि ये बहुत अमीर है और ये बहुत गरीब है। अगर इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो क्लास स्ट्रगल होगा, यहां पर क्लास स्ट्रगल की कोई चांस ही नहीं है। इकोनॉमिक अप डाउन कुछ भी नहीं होंगे, सब कुछ स्टेबल उसमें चलेगा। राइट टू वर्क, हर जने को काम भी मिलेगा, सब चीजें सरकार के पास रहेगी तो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हर एक को मिलेगा, कम से कम भाई तेरे को खाना तो मिलेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो तो कई लोग भूखे भी मर जाए शायद। अब डीमेरिट्स की बात करें, ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म, सरकारी तानाशाही बढ़ेगी। सरकार नहीं, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, हर चीज सरकार के कंट्रोल में रहेगी। रेड टेपिज्म उसी। देन कंस्ट्रक्शन या कंस्टेंट, यानी लिमिट हो जाएगी आपके इंडिविजुअल लिबर्टी पर। सरकार जैसा चाहिए वैसा करो, आपको फ्रीडम कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो सरकारी चीजें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जनरली आई जाती है पब्लिक सेक्टर की कंपनीज वगैरह में भी। तो देन डिक्रीज इन फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास चॉइस ही कम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो जहां पर कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। सबसे इजी, क्योंकि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी उतने ही पावर दे रखे हैं, पब्लिक सेक्टर को भी दे रखे हैं, दोनों की अच्छी अच्छी चीजें ले रखी है। तो जो भी आंसर आता है वो दोनों को बैलेंस करते हुए चलने वाला मिक्स्ड इकोनॉमी है। फायदे, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी नहीं, बैलेंस होकर चल रहा है। क्लास स्ट्रगल लगभग खत्म हो जाता है। म्यूचुअल डिस्पैरिटीज का जो डिस्पैरिटीज है वो खत्म हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये आएगी डिफिकल्ट टू मैनेज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। दोनों को खुश रखना है, सरकार को भी खुश रखना है, प्राइवेट सेक्टर को भी खुश रखना है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देन फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीडियम सा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स हैं। Next is about the Vedic period, different literature, name of different literature which can be asked in exam. The name of 4 Vedas, Upanishad, 11 main Upanishads are there. Puran, 18 main Purans are there. 2 Mahakavya, Ramayana, Mahabharat, Niti, etc. is given. Then restrained consumption. कंजप्शन मिनिमम होना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना कंजप्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंजप्शन नहीं होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया। 4 सुख बताए गए हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। ये 4 सुख हैं, हैप्पीनेस है। फिर उसके बाद बताया गया 4 पुरुषार्थ। धर्म, धर्म का मतलब जो सही है वो धर्म है, तो राइटनेस की बात है। अर्थ, अर्थ का मतलब वेल्थ से है, धन से है। देन डिजायर या कर्म, बिना डिजायर के आप कोई काम नहीं कर सकते, तो डिजायर होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, और उसके बाद मोक्ष। मोक्ष फाइनल जो साल्वेशन है उसके लिए ये वर्ड काम में आता है। वेल्थ मीडियम हो सकती है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है, कि साहब अल्टीमेटली सुख तो मोक्ष का है। धन और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म सच्चाई या अच्छी बात है, राइटनेस की बात है, सही बात। अर्थ वेल्थ, काम यानी डिजायर,
बिना इच्छा के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे काम उससे मतलब है डिजायर से, और मोक्ष साल्वेशन। अच्छा, लास्ट के 2 पेजेस आपको बुक से पढ़ने होंगे, क्योंकि जो लर्न करने वाली चीज है वही चारों वेदों के नाम याद होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषदों के नाम याद होने चाहिए, पुराणों के एमसीक्यू बन सकते हैं इन पर भी। ठीक है, होप द चैप्टर मस्ट बी क्लियर।